हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटाडो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन है, आप लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही अपने पर्सन से, लाइक कनेक्शन आपका एंड हो चुका है, तो उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, अगर आप लोग इस टाइम सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे हैं तो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम को रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करेगा। सो देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सो इट्स आर जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप लोग पहले से ही आपने सब्सक्राइब किया हुआ है सो गाइज वेलकम ऑन माई चैनल। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मुझे फीडबैक देते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ़ यू गाइज। सो ऐसे ही अपना फीडबैक आप देते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। सो 3 टाइम्स नेम रिपीट करिएगा अपने पर्सन का, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं उनके फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में, उनके फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ गोस्टेड। ओके, आई फील फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने आपको ऐसा लगा ना जैसे इस इंसान ने आपको गोस्ट किया, या तो बिना कोई क्लोजर दिए, बिना कोई बात की कि इंसान आपको, या ये इंसान आपकी इस कनेक्शन से गोस्ट करके भागे हैं। एंड आई फील हो सकता है कुछ लोग शायद डिफरेंट सिटी मूव किए हैं, बट राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है आप लोगों को गोस्ट करने के बाद। बिकॉज एनर्जी ऐसी आ रही है ये पर्सन को आपको गोस्ट करने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, ऐसे लग रहा है अचानक ऑल ऑफ अ सडन जैसे ये इंसान इस रिश्ते से गायब हुए हैं। एकदम से ही आपका रिश्ता जो है ना वो कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो अपना जितना दूर हुए हैं ना आपसे, उसके बाद इनको ज़्यादा चीज़ें फ़ील हुई हैं। क्लियरली इन्होंने सोचा है और क्लियरली इनको फ़ील हुआ है कि ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, या आप इनके लिए क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आप इनके लिए क्या मैटर करते हो, यस आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ऐसा लग रहा है दूर जाने के बाद इस इंसान को ऐसा आपके बारे में ज़्यादा चीज़ें फ़ील हुई हैं। सो विल यू लिसन, ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। यस, एंड ऐसा लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं इनको महसूस ये भी हो रहा है कि पता नहीं अब आपको इनकी किसी बात पे बिलीव होगा, ट्रस्ट होगा या नहीं होगा, कि आप इनसे बात करना भी चाहते हो, नहीं करना चाहते, इनकी बात सुनोगे भी या नहीं सुनोगे। सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना वो चाहते हैं आपसे बात करना आप, बट इनको ऐसा फील हो रहा है पता नहीं आप इनकी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे। यस, क्योंकि इंसान आपको गोश्त करके भी दराना वे आपसे दूर भागे हैं और अब आपके साथ भागना चाहते हैं दूर दुनिया को छोड़ के। यस बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन आपसे ऑब्वियसली आपके साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बट इनको ये है कि पता नहीं आप इनकी बात सुनोगे नहीं सुनोगे, बट ये तो बहुत कुछ आप आपको कहना चाह रहे हैं। एंड दिस पर्सन रियली फील सॉरी फॉर गोस्टिंग। बिकॉज हो सकता है उस टाइम शायद इस इंसान को गोस्ट करना ठीक लगा था या आपसे दूर चले जाना ठीक लगा था, बट अब इनको लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो क्लियरली सोचा है, क्लियरली फील किया है, इसलिए अब आपसे बात करना चाह रहे हैं। वट एवर इनका जेंडर चाहे कुछ भी है। ओह माई गुडनेस, ओके इट्स रियली सिंपल, अदर्स ओपिनियन, वी हैव समथिंग टू से, वी हैव नीड टाइम टू हील। इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि ये हील हो जाए, जो आपको कहना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताने के लिए, बिकॉज ये इंसान आपको चाहते हैं। आपकी तरफ से शायद इस पर्सन को नहीं पता कि आप क्या महसूस कर रहे हो, बट आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। बट दिस पर्सन रियली वांट कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाओ, बिकॉज हो सकता है पहले इस इंसान ने दूसरों की ओपिनियन ली थी, या फिर किसी तरह के आपके बीच में कोई कल्चर, बिलीफ सिस्टम, फैमिलीज़ का कोई इशू चल रहा था। बट ये इंसान जो भी है ना वो अब दूसरों की किसी ओपिनियन को सुनना नहीं चाहते, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है शायद ये इंसान आपसे भागे ही दूसरों की ओपिनियन की वजह से थे, या फिर कोई कल्चर, फैमिलीज़, बिलीव्स के सिस्टम्स की वजह से थे। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान अपने आप को हर उस चीज़ से ब्रेक करके अब आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। यस, किसी लिमिटेशन को बीच में नहीं लेके आना चाहते।
बिकॉज़ पहले ऐसा लग रहा है कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन की, फैमिलीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन आ रही थी, या फिर कुछ लोगों के हो सकता है फैमिलीज़ वाले एग्री नहीं थे, रिश्ते के लिए वो तैयार नहीं थे, उनकी अप्रूवल नहीं मिल रही थी, या फिर उन्होंने अप्रूव नहीं किया इस रिश्ते को। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान उन सारी चीज़ों से अपने आप को निकालना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहो। बहुत कुछ है इस पर्सन के पास आपको कहने के लिए। Yes, there is something I really want to share with you. I am waiting for the right time to tell you. Definitely ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कुछ ना कुछ, राइट टाइम पे बताने का वेट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है इस टाइम थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहते हैं, फोकस कर रहे हैं कि इस इंसान को जो है वो किसी तरह से ये अपने आप को हील कर पाएँ, एक पीसफुल सिचुएशन में लेकर आ पाएँ। तो ये अपने आप को पहले हील करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान जब सेटल डाउन होंगे, पीसफुल होंगे, हील होंगे, एक तरह से कंफर्टेबल होंगे, इजी अपने आप को फील करेंगे, देन ही आपको बता सकेंगे कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। द फ्यूचर, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है ये पर्सन, वट एवर द जेंडर, मेल और फीमेल। ये पर्सन ड्रीम करते हैं कि आप फ्यूचर एक दूसरे के साथ देखो भी, एक दूसरे के साथ फ्यूचर में रहो भी, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा चीज़ों को एडवेंचरस बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। रियली वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, ये पर्सन आप लोगों को चाहते हैं और आपसे ही सब कुछ चाहते हैं। यस, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है इस इंसान की आप लोगों से बात करने की, अपनी फीलिंग्स को लेकर। पहले किसी की बातों में आए थे तो आप उधर से उन चीज़ों को नोटिस नहीं करना चाहते, बिकॉज़ ये पर्सन फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं, बहुत बातें भी करना चाह रहे हैं आपसे। ऑब्वियसली रियली वांट टॉक अबाउट यू और अबाउट एनीथिंग एंड अबाउट एवरीथिंग, स्पेशली हर चीज़ के बारे में ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से देख लेती हूँ पहले, फिर मैं टैरो देखूँगी। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत कुछ है ये आपको कहना चाहते हैं, बट इनको पता नहीं, इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही कि पता नहीं आप सुनोगे या नहीं सुनोगे। बट ये जैसा भी इस टाइम आपके लिए महसूस कर रहे हैं ना, ये आपको उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि ये इंसान आप ही को चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है उस टाइम पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच की सिचुएशन ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से शायद इस इंसान को आपसे दूर होना पड़ा, या आपसे ये दूर हो गए, या वी हैव अलाइंस। ये आपके साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ट्रस्ट वर्दी, आपके साथ कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं और आपके साथ ट्रस्ट वर्दी एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल, वेरी ऑनेस्ट विद यू। यस, कहीं क्योंकि इस पर्सन को महसूस होता है कि आपके साथ एक अच्छी जो है ना इस इंसान की कंपैटिबिलिटी बन सकती है, और कहीं ना कहीं बनी भी रही है। बट बीच में चीज़ें जो हो गई, दूसरों की ओपिनियन सुनना, या फिर कुछ लोग हो सकता है शायद उस वक्त तो उनको नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या करें, तो कोई स्टैंड नहीं ले पाए, दैट्स वाई गोस्ट कर गए, भाग गए इस कनेक्शन से, कमिटमेंट नहीं दे पाए। बट अभी ऐसा लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ अलाइंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कंपैटिबल रह सकते हो। यस, बिकॉज ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट दिख रहे हैं मुझे, एंड ऑल्सो वेरी फेथफुल। यस, पता है आपको डॉग क्या होता है, डॉग की एनर्जी क्या है, फेथफुल। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है दिस पर्सन फील्स के ये खुद भी बहुत फेथफुल है, और साथ ही साथ आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि आप फेथफुल रहे हो, आप भी ऑनेस्ट हो इस इंसान के साथ, तो ये आपके साथ आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाह रहे हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप तो होगा ही होगा, लेकिन एक अच्छी दोस्ती के साथ स्टार्ट होगा। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, और 8 सैटर्न पे रूल करता है, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसे लग रही है आप लोगों की चेंज हो रही है यहाँ पे। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कुछ ना कुछ है आप लोगों का कर्मा इन्वॉल्व, डेस्टिनी कोई ना कोई चांस दे रही है आप लोगों को दोबारा मिलने का, और डेस्टिनी ही इस बार ऐसा लग रहा है जैसे आपको मिलवाना चाहती है और आप मिलोगे। वी हैव स्टॉप, बिकॉज इस टाइम कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे हो सकता है शायद इस इंसान ने जो आप लोगों को किस तरह से रिजेक्ट किया है, या फिर आप लोगों के साथ बातचीत एकदम से बंद कर दी थी, उस वजह से सिचुएशन काफ़ी आप लोगों के बीच की स्टक हो चुकी है। तो ये अब इन चीज़ों को, इस पैटर्न को, इस स्टैग्नेंस सिचुएशन को जो रुकी हुई है आपके बीच में, एक स्टक सिचुएशन चल रही है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। यस, नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 38 हो सकती है, 3 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। इस टाइम आपके बीच की सिचुएशन स्टॉप हुई है ना, रुकी हुई है, तो ये पर्सन उसको चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं आपके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करके,
ऑनेस्ट फीलिंग्स अपनी शेयर बेसिकली ये पर्सन आपसे करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ कितना लॉयल हैं, कितने सीरियस हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। वी हैव इट्स अगेन 25। यस, ये अचीवमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये पर्सन जो भी है ना, ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे ये इस टाइम वेट कर रहे हैं अपने सब्र के फल का। और मुझे लग रहा है इस चीज़ों का हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी टाइम से वेट भी किया। 25 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 37 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। तो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इनको डेफिनेटली बेनिफिट हो किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ को ये नहीं चाहते कि ये लूज़ करें। वी हैव जस्टिस। या ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा बैलेंस बने, एक अच्छी कमिटमेंट हो, आपके साथ फेयरली ऑनेस्टली वे में इस रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं एंड आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद डेफिनेटली आप लोगों का कहीं ना कहीं एक कुछ लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है और इस बार यूनिवर्स भी आप लोगों को मिलवा रही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों का डेस्टाइन कनेक्शन है। बट साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है कुछ लोगों की तरफ से। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मे बी किसी जस्टिस लाइक लॉयर, जज, कुछ ऐसे फील्ड से हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको एक लविंग रिलेशनशिप की ऑब्वियसली कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी की एनर्जी दिख रही है। कुछ हो सकता है जुडिशरी से रेलिवेंट हो सकता है कुछ लोगों का। कुछ लोग होता है चैम्बर में बैठते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 25 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 27, 28, 23, 32, 37, 38 ये एज दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी है। तो या ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आपके साथ ये एक अच्छा जो है ना बॉन्डिंग बना सकते हैं, एक अच्छी इनकी आपके साथ फ्रेंडशिप प्लस रिलेशनशिप जो है वो बन सकती है। तो दैट्स वाई आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में हर चीज़ को जो है ना ये लेकर आपके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपके साथ एक अच्छी जो है ना वो इनका कनेक्शन चल सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो पास्ट की बात करूँ, आपका जो कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है या ब्रेकअप हुआ है वो हुआ ही इसी वजह से है कि आपका बैलेंस नहीं बन पाया, या फिर किस तरह से इस इंसान ने जो भी आपको गोस्ट किया ना उस वजह से चीज़ें जो हैं वो आपके बीच की एक तरह से डिसबैलेंस हुई हैं और ख़राब हुई हैं, और उसी वजह से चीज़ें इस टाइम आपकी एक पॉज मोमेंट पे चल रही हैं। लाइक इस टाइम आपका एक ब्रेक इस कनेक्शन का आया हुआ है। कुछ चीज़ें चल नहीं रही, ना आगे बढ़ पा रही हैं ना कुछ हो पा रहा है। इट्स अ हैंगमैन एनर्जी, कुछ एक चीज़ें रुकी हुई हैं और उसमें ये इंसान जो भी है वो चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, और उसके लिए ओब्वियसली इस इंसान को कुछ ना कुछ अपना माइंड सेट चेंज करना है, और वो हो चुका हुआ है काफ़ी टाइम से। ऐसा लग रहा है दूर जाने के बाद इनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो। या तो ये पर्सन खुद आपके काफ़ी अच्छे फ्रेंड ऑलरेडी रह चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है आप लोगों के कुछ ऑब्वियसली फ्रेंड सर्कल जो है उसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी लग रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं। या तो आप लोग इनके साथ ऑब्वियसली काफ़ी सेलिब्रेट करते थे, काफ़ी खुशियाँ आप लोगों की रही हैं, कुछ इवेंट्स करना या फिर कुछ भी सेलिब्रेट करना, मिल के कोई भी फंक्शन करना, या फिर किसी की कोई बर्थडे आ गई इवेंट वो करना सेलिब्रेट। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों का एक फ्रेंडशिप का जो जोन है ना वो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। तो टीम बनाना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से। 29, 39 भी कुछ लोगों का यहाँ पे एज है, और 29 ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न ये एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। या ये पर्सन जो भी है ना ये आपके साथ इक्वालिटी करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में जो है, अब लॉजिकली चलना चाहता है ये पर्सन, बिल्कुल भी किसी भी तरह से आपके साथ अनफेयर नहीं करना चाहते, न्यूट्रल रह के करना चाहते हैं चीज़ों को। अब पहले हो सकता है ये इंसान शायद सेल्फिश हो गए थे, बट अभी सेल्फिश नहीं होना चाहते। अब वो करना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए बेनिफिशियल हो और आपकी इस रिलेशनशिप को किस तरह से बनाने में हेल्प करें इनकी। एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास डे ड्रीमर की है। यस, ये इंसान डेफिनेटली बहुत सारे सपने इनके आपको लेकर जिनको ये पर्सन फैंटेसाइज करते रहते हैं और उन चीज़ों को अब रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज दिख रहा है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इन सारी चीज़ों को लेकर। बहुत सारे इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, कुछ फैंटेसी इनकी वर्ल्ड है, या फिर इस पर्सन की बहुत सारी फैंटेसीज हैं आपको लेकर जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। जो सपने इन्होंने आपके साथ देखे थे उनको पूरा करने के लिए ये पर्सन डेफिनेटली अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, टीम बनाने के लिए। पार्टनरशिप मुझे दिख रही है आपके साथ करना चाह रहा है ये पर्सन। नंबर 7 की एनर्जी या 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सी 10 ऑफ कप्स ये पर्सन आप लोगों के साथ डेफिनेटली कंप्लीशन चाहते हैं, यूनिटी करके
अपने इमोशनल मेंटल जो है ना वो खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए आपको चूज़ करना चाहता है ये पर्सन। डेफिनेटली दे रियली वांट टू मैरी यू। बट बीच में अगेन विद द 5 ऑफ हैंड्स कोई ना कोई आ रही है टेंशन, कोई ना कोई मुश्किल आ रही है, कोई ना कोई कंपटीशन आ रहा है। हो सकता है ये चीज़ें काफ़ी कंपटीशन वाली हैं, आप लोगों को अचीव करना, आपसे शादी करना, बट स्टिल ऐसा लग रहा है इस चीज़ के लिए पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के डिसएग्रीमेंट्स भी चल रहे हैं, लेकिन ये स्टिल आपसे शादी करना चाहता है ये पर्सन। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द सन, नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। लियो की एनर्जी यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर हैं आप लोगों को लेकर, एक चीज़ तो, एंड सेकंड थिंग ये इंसान आपसे यूनिटी करके आपके इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ें हो सकती हैं ये पर्सन शायद अभी कुछ चीज़ों में जगल कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों में बिजी हैं। एंड आई फील कुछ लोगों को डेफिनेटली आप लोगों से यूनियन के लिए शायद, अगेन यहाँ पे यार गाइस सी इट्स 10 ऑफ कप्स, मैं कार्ड लूँगी, या वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, कंप्लीशन चाहते हैं आप लोगों के साथ विद द वर्ल्ड, अचीवमेंट चाहते हैं इस सारी सिचुएशन को बनाना। ये पर्सन अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं अपने गोल्स जो इनकी आप लोगों को लेकर मैरिज के हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने हैं, आप लोगों के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के, बिकॉज ये इंसान आपसे शादी करके अपनी ज़िंदगी को जो है ना बहुत प्रोस्पेरियस बनाना चाहते हैं, बहुत अबंडेंस बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इस पर्सन की लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आओगे, और ऑल्सो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में ब्लेस्ड करते हो, इनको ये फील होता है। यस तो ये डेफिनेटली मैं ये कार्ड लूँगी डेफिनेटली, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, बट अभी थोड़े से काम में बिज़ी हो सकते हैं, या तो कुछ इनके फिनेंशली कुछ चीज़ें भी चल रही हैं, या फिर इस पर्सन की कुछ मल्टीपल हो सकता है प्रायोरिटीज़ हैं। जैसे आई फील ये पर्सन या तो मल्टीपल जॉब्स करते हैं या फिर इनके मल्टीपल वर्क्स हो सकते हैं, जिसमें भी थोड़ा सा ये पर्सन टाइम मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे आपके बीच में यूनिटी हो, आपको कमिटमेंट दी जाए मैरिज की, इस रिलेशन की। तो टाइम कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है ये पर्सन, बट ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपको लेकर ये पर्सन बहुत लॉयल, बहुत ऑनेस्ट, बहुत डिवोटेड है। तो आप शो करना चाहते हैं आपको अपनी अफेक्शन, अपनी एम्पैथी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हर चीज़ को फ्री करना चाहते हैं, एक फ्रीडम के साथ आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना इस टाइम मौके की तलाश में है। इस पर्सन का इंटरेस्ट आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। सी इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, दिस पर्सन रियली फील कि आप लोग, या वी हैव जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी 2 टाइम आई है। इट मीन्स कि ये पर्सन जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा ना बेचैन है, बहुत ही ज़्यादा इन पर्सन के अंदर जो है ना एक तरह से एक अर्ज है आप लोगों के करीब आने की, और ये पर्सन अब अपने आप को जो है ना वो रोक नहीं पा रहे हैं किसी भी तरह से। तो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन खुद इस मौके की तलाश में है कि चीज़ों जो ऑलरेडी डिले हो चुकी हैं आप फर्दर डिले ना करें। तो बहुत जल्द ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली चीज़ों को कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ पहुंचने के लिए, जिससे कि इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक सोलमेट की एनर्जी भी दिख रही है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये पर्सन ऑब्वियसली आप लोगों की तरफ भेजे जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी है कहीं ना कहीं जो आपको मिलवाना चाहती है, और स्पेशली यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्म आपके इन्वॉल्व हैं। ये एक कार्मिक जो है ना वो आपकी सिचुएशन रही है कार्मिक पहले, बट अभी के टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का कर्मा इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ, दैट्स वाई इस टाइम आप लोग मिल रहे हो डेस्टिनी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे है सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जस्टिस 2 टाइम आया है यहाँ पे। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है आप लोगों का जिसकी वजह से आप मिल रहे हो यहाँ पे। एंड दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, यस, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो, यहाँ पे कपल है आपके सामने। तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो हो काफ़ी कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए, एंड दोनों ऑब्वियसली वाटर साइन की एनर्जी भी है आप दोनों की। मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है या तो आप वाटर साइन हो, दोनों पर्सन हैं, या फिर वाटर या फायर साइन हो सकते हो, या फिर एयर साइन और एक इंसान जो है वो अर्थ साइन है, ऐसी एनर्जी आ रही है। बट वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है,
बट दिस पर्सन रियली वांट कंप्लीशन। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि ये इंसान आपको या तो एक सीरियस कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या फिर डायरेक्टली जो है वो मैरिज के लिए आपको परसू करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, आप लोगों से बात करना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपसे बात करने से पहले कि किस तरह से इनको बात करनी है। इंटरेस्ट दिख रहा है इस इंसान का आप लोगों की तरफ बात करने का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये इंसान मुझे लग रहा है आप लोगों को स्पाई करते हैं, और कुछ लोग हो सकता है शायद आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड हैं उनसे भी आप लोगों के बारे में कोई ना कोई जो है वो गॉसिप करते हैं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यस, आपके बारे में कोई इस पर्सन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आप में, बिकॉज इस पर्सन के इमोशंस आपसे कनेक्टेड, दैट्स वाई। बट आप इस टाइम ऑब्वियसली इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, यस बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हो, अपनी लाइफ में खुश हो, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो। तो ये बहुत फेयर होके चलना चाहते हैं, आपको ट्रूथ बताना चाहते हैं। यस, बिकॉज कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपको गोस्ट किया था, आपसे दूर गए, आपको छोड़ के गए, तो उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने आपके साथ जो भी किया उसका कर्मा फेस कर रहे हैं, और कर्मा ही कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना आपके करीब दोबारा लेके आ रहा है। यहाँ पे मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि इस इंसान का इंटरेस्ट ही आप लोगों से जो है ना वो मैरिज का है। बहुत ये पर्सन क्लेवर वे में आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और बहुत क्लेवर वे में ऐसे लग रहा है ये इंसान ने आप पे नज़र भी रखी हुई है, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ जो है वो चाहते हैं कि इनकी अलायंस बन जाए। कुछ लोग हो सकता है शायद आपसे अगर फैमिली नहीं एग्री कर रही या कोई ज़्यादा इशू कर रही है तो मे बी ये पर्सन कोई कोर्ट मैरिज या पेपर मैरिज भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, एंड इट्स अ डेस्टाइन। 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 22 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 22 कुछ लोगों का एज है, 21 222 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 222 ऑब्वियसली इज़ द नंबर ऑफ अ बैलेंस, तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छी हारमोनियस जो है ना वो रिलेशनशिप और कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है ये पर्सन। 29 कुछ लोगों का एज भी दिख रहा है, 21 22 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 11 इज़ इम्पोर्टेंट। सो वाटर साइन, टॉरस, फ्रिगो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए गाइस। तो जो भी जिस तरह से भी रेजोनेट हो आपने वैसे ही कंसीडर करना है इस रीडिंग को। अब मैं देख लेती हूँ उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मुझे तो दिख रहा है ये इंसान आपके साथ चीज़ों को बैलेंस्ड और फेयर करके आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देंगे, या तो सीरियस रिलेशन की या फिर आप लोगों को मैरिज की डायरेक्ट जो है वो कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। बट देख लेते हैं कि क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन सिचुएशन, क्या मूव लेंगे व्यूअर्स के पर्सन। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून्स। फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे आपका एंड होगा साइकिल जो इस टाइम चल रहा है आपके बीच का, और ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन लेके फाइनली इस सारी सिचुएशन को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लो अगेन यहाँ पे डेस्टिनी है। येस वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को स्टेबल करने की एनर्जी दिख रही है। येस वी हैव द वर्ल्ड। फाइनली आपके बीच की कंप्लीशन है, और जो भी चीज़ें आपके बीच में एज अ साइकिल चल रही हैं ये फाइनली उस साइकिल को ब्रेक करके आपके साथ चीज़ों को जो है वो एक स्टेबल जो है वो ट्रैक पे लेकर ये पर्सन आएंगे। और अच्छा मुझे चांसेस दिख रहे हैं, मोस्टली एनर्जी मुझे दिख रही है यही इसी मंथ के लास्ट की दिख रही है। मोस्टली चांसेस हैं कि इसी मंथ के लास्ट पे आपकी यहाँ तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। ये पर्सन कोई ना कोई मूव लेंगे फाइनली चीज़ों को चेंज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन डिसीजन बना चुके हैं कि इनको आपके साथ कंप्लीशन करनी है, अपने गोल को अचीव करना है, आपके साथ एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करके। या बिकॉज इस पर्सन को आप चाहिए हो, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस पर्सन को, दैट्स वाई इनकी दुनिया आपके साथ कंप्लीट हो सकती है। ये पर्सन जानते हैं लाइफ में एडवेंचर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, अपनी लाइफ को एडवेंचर्स बनाने के लिए। तो इस टाइम जो भी ये सिंगल एनर्जी है वो होपफुली दिख रहा है नेक्स्ट मूव में इस इंसान के आपके साथ मिंगल करना चाह रहे हैं और अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं किस्मत मिलवाना भी चाहती है आप लोगों को। अच्छा कुछ लोगों की तरफ से इसी मंथ के लास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न का सीज़न इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस दिसंबर एंड जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए गाइस मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस बाकी ऑब्वियसली हर एक के लिए मूवमेंट डिफरेंट होगी, जिन लोगों की सिचुएशन जैसी है उसी के अकॉर्डिंग आपको
मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अभी की जो एनर्जी बताई जा रही है वो टैरो यही बता रही है कि दिसंबर, ये जो मंथ चल रहा है, इसके लास्ट से नेक्स्ट मंथ के मिड तक आप लोगों के लिए कुछ टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की तरफ से कोई मूव लेने के चांसेस बन सकते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।